हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अपने घर को संभालने में हम सभी अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं और पूरी कोशिश भी यही करते हैं कि हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित बना रहे। हम सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उस 24 घंटों को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाया जाए और अपने घर को किस तरह से हम मैनेज करके चलें ताकि हमारे सारे काम भी टाइम से हो जाएं और अपने घर के हर हिस्से को हम प्रॉपर टाइम भी दे पाएँ। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो यहाँ पर सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी छत पर। सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा है कि अपने ना सारे काम टाइम से हो जाते हैं और आजकल गर्मियों का टाइम है, तो पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि किचन का काम मैं जल्द से जल्द ख़त्म कर लूँ ताकि बाकी कामों को करने के लिए ना मेरे पास अच्छा खासा टाइम रह पाए। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी आज छत पर, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से अपने प्लांट्स पे मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो आज ना सुबह जल्दी आकर मैंने सबसे पहले अपने पौधों में जो खरपतवार वगैरह निकली थी उसको निकाला है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि कितना भी जल्दी अगर छत पर आओ फिर भी ना धूप निकल ही आती है। तो यहाँ पर अभी मौसम आप देख सकते हैं, कभी धूप कभी छाँव, इसी तरह का आज मौसम था। तो यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत मुझे अपने प्लांट्स की सफाई करनी थी वो मैंने कर दी थी। कुछ प्लांट मुझे छाया में शिफ्ट करने थे वो भी कर दिए, और जो भी छत पे बिखरा सामान होता है उसको भी ना इसी टाइम पर मैं समेट के जाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना शाम को खेलते हैं तो फिर सामान को ना इधर उधर फैला ही देते हैं। पौधों को पानी देने का काम मेरे हस्बैंड का है, तो वो सुबह अपना काम कर देते हैं। और अभी मैं यहाँ पर चिड़ियों के लिए जो मैं प्याले में पानी रखती हूँ ना उसको फिर से फिल करूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि सारा पानी सूख जाता है और बेचारे छोटे छोटे पक्षी ना पानी की तलाश में इधर उधर ना घूमें। इसके लिए हम सभी को ना अपनी छत पर इस तरह के किसी भी बर्तन में पानी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा ना यही सेवा होती है कि आप किसी प्यासे को पानी पिलाएं, और इस गर्मी में ना ये बहुत ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर एक प्याले में मैं उनके लिए कुछ दाना रख देती हूँ, दूसरे में पानी। यहाँ पर तुलसी क्यारे के नीचे आप देख सकते हैं कि सूखी हुई तुलसा जी यहाँ पर रखी हैं। जो भी प्लांट सूख गए थे उनको मैंने निकाल दिया है और उनको इस तरह से कपड़े में बांध के रख दिया है। और मेरे यहाँ पर ना मंजरी गिरने से जगह जगह तुलसा जी के प्लांट निकल ही आते हैं। जो भी तुलसा जी सूख गई थी उनका मैं विसर्जन कर देती हूँ, और अगर कोई प्लांट वगैरह सूख जाते हैं तो उनको ना मैं गमले के नीचे ही दबा देती हूँ, तो वो खाद का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर बस अपने प्लांट को थोड़ा सा इधर उधर किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मधुमालती की बेल है। बहुत ही छोटा सा प्लांट में लेके आई थी, लेकिन अभी ना ये अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। तो इसकी बेल ना फैलने लगी थी, तो इसको यहाँ पर मैंने हुक में फंसा दिया था, क्योंकि आते जाते ना ये लग रही थी तो इसको टूटने का डर था। तो ऐसे ना घर में छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग ना इधर उधर निकलते टाइम करते ही रहते हैं। वैसे भी हम हाउस वाइफ से अच्छा टाइम को मैनेज करना कौन जान सकता है। घर में छोटे बच्चों का ध्यान रखते हुए, अपने घर में बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए भी हम घर के कितने सारे काम कर लेते हैं, और वो भी बिना किसी एफ़र्ट के। तो यहाँ पर जो भी प्लांट थे ना उनको मुझे शिफ्ट करना था वो मैंने कर दिया था। और अभी धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और अभी ना आपको दिखाती हूँ अपने छत का एक व्यू। तो ग्रीनरी देख कर ना दिल खुश तो हो जाता है, लेकिन इनके साथ ना इनकी केयर भी करनी पड़ती है। छत से आने के बाद थोड़ी देर आराम किया और अभी फिर से लग गई हूँ मैं अपने घर के कामों में। तो यहाँ पर बच्चों की स्टडी टेबल थी, इसकी मुझे क्लीनिंग करनी थी। तो बहुत ज़्यादा तो टाइम यहाँ पर नहीं लगता है, मुश्किल से 5-10 मिनट का टाइम ही लगता है। और डेली बेसिस पर जब हम क्लीन करते रहते हैं ना तो वो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बस चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की देरी होती है, और वापस यूज़ के लिए हमारी चीज़ें बिल्कुल हमें इसी कंडीशन में मिलती हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है, बस चीज़ों को रीअरेंज करना होता है, क्योंकि बच्चे हैं इस समय घर पर ही रहते हैं तो कुछ ना निकालते ही रहते हैं, तो चीज़ें ना इधर उधर बिखरी जाती हैं। तो बस 5-10 मिनट का टाइम लगाकर इनको उनकी जगह पर रख देंगे, तो दोबारा यूज़ के लिए ना चीज़ें हमें इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्टडी टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, और बच्चों ने भी ना इसको मेंटेन रखा है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं फैलाया है। तो थोड़ा बहुत तो बच्चे सामान निकालेंगे तो चीज़ें इधर उधर होती ही हैं। तो बस यहाँ पर जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि हटानी है उनको मैंने हटा दिया और चीज़ों को रीअरेंज कर दिया। हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्लटर तभी जमा होता है जब हम काफ़ी दिनों तक उस जगह की क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो रेगुलर बेस पर अगर आप अपने घर की सफाई करते रहते हैं, छोटी छोटी ड्रॉर्स हैं इसी में सबसे ज़्यादा सामान होता है, तो इनको ही अगर आप देखते रहेंगे ना तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ सामान इसमें ऐसा फालतू मिल ही जाता है जो हमें निकालना ही होता है। और कुछ चीज़ें अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे तो वो देखने में भी सुंदर लगता है,
और जब हमें चीज़ें ज़रूरत पड़ती है ना तो वो आसानी से मिल भी जाती है। तो यहाँ पर सारा सामान तो बच्चों ने ठीक से ही रखा था, बस थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो गई थी। तो इनको सही जगह पर रखने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप देख सकते हैं 5-10 मिनट का टाइम ही लगा है और ड्रॉअर बिल्कुल सेट हो गई है। हमेशा की तरह अपने बेडरूम की डस्टिंग मैं अभी करूँगी और बच्चे अभी चले गए हैं दूसरे रूम में, तो यहाँ की सफाई मैं इस टाइम कर दूँगी। और साथ ही साथ मैंने अपना सूटकेस भी निकाल लिया है क्योंकि बच्चों की समर वेकेशन हो चुकी है और यही टाइम होता है जब हम लोग अपने घर जाते हैं। तो उसकी तैयारी भी ना मैं धीरे धीरे करके रखूँगी क्योंकि बच्चों के ना छोटे मोटे बहुत सारे आइटम होते हैं जो हमें लेके जाने होते हैं। और सबसे ज़रूरी होता है बच्चों का स्टडी मटेरियल लेके जाना, क्योंकि बच्चों को ना आजकल इतना सारा प्रोजेक्ट वर्क मिलता है ना, तो वो सब तैयारी भी ना मुझे अभी से करनी है। तो धीरे धीरे करके ना वो सब काम भी मेरा अब शुरू हो जाएगा। अभी मैं अपने मेकअप किट को रीअरेंज करने लगी थी क्योंकि इसका भी ना काफ़ी सामान इधर उधर हो गया था और कुछ चीज़ें इसमें से मुझे हटानी भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप करना ना मैं पसंद नहीं करती हूँ। रेगुलर तो मैं बहुत ही कम मेकअप करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब कहीं जाना होता है तब तो मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें से ना ऐसे बहुत सारे आइटम थे जो मैंने यूज़ नहीं किए थे, उनको मैंने हटा दिया था। वैसे तो इसमें क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बस अच्छे से इसको पोंछ दिया था और इसमें एक लाइनिंग बिछाकर मैं सारा सामान रखूँगी ताकि मेरी किट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ना मेकअप का बहुत ज़्यादा सामान नहीं है और मैं ना थोड़ा कम मेकअप करना ही प्रेफर करती हूँ। स्किन को आप जितना भी केमिकल से बचा कर रखेंगे ना उतनी आपकी स्किन अच्छी बनी रहेगी। कोशिश कीजिए कि आप होममेड चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। स्क्रबिंग के लिए फेस पैक है, वो आप जितने भी घर के यूज़ करेंगे ना वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं और इफ़ेक्टिव भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो यहाँ पर सारा सामान अरेंज करने के बाद में ये जो बिंदी के पत्ते थे ना, सबसे ज़्यादा सामान इन्हीं की वजह से इसमें भरा भरा लग रहा था। यहाँ पर मेरे पास बिंदी के कई पत्ते थे और किसी किसी में ना एक आध बिंदी ही थी, उसकी वजह से भी ना बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस जा रहा था। तो उनको निकाल कर मैंने एक ही पत्ते में लगा दिया है और यहाँ पर अच्छे से इनको सेट करके रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगा है सेट करने में और अभी से ना किट बहुत ही अच्छी लगने लगी है। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना आप इस तरह के जो बॉक्स होते हैं ना इनको यूज़ कीजिए। जैसे ये जो हेयर पिन्स वगैरह होती हैं ना, इसमें बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं और आराम से मिल भी जाती है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से विजिबल भी होती हैं। तो अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र्स में भी आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। इनसे ना हमारा काम भी आसान हो जाता है और चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहती है। यहाँ पर मैं आपको कॉटन बड दिखा रही थी। मेरे पास पूरा बॉक्स रहता है, लेकिन एक आध ना मैं अपनी किट के अंदर ज़रूर रखती हूँ। कई बार मेकअप रिमूव करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। मेरे पास ये बॉक्स है, इसी के अंदर मैं अपनी सारी कॉटन रखती हूँ। काफ़ी इजी टू यूज़ है। बस इस तरह से आप स्लाइड कीजिए और एक कॉटन निकाल लीजिए और बिल्कुल भी ना आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो दूर से ही ना विजिबल होता है। तो यहाँ पर अपनी किट को अच्छे से मैं सेट करके रख दूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़े ना तो मुझे सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाए। और अभी आप देख सकते हैं इसमें से ना कितना सारा क्लटर निकला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, इनको जब हम रेगुलर बेस पर क्लीन करते रहते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है। और ये सब टाइम आप तभी निकाल पाएंगे जब सुबह आप जल्दी उठ के अपने घर के जो बेसिक काम है ना उनको आप ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारा काम ख़त्म करने के बाद में जो भी कपड़े थे उनको मैंने फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा दिया था और ये कुछ कपड़े रह गए थे, इनको भी मुझे हैंग करना था। इनको भी मैं इनकी जगह पर रख दूँगी। तो किसी भी काम को अगर आपको करना है ना तो बहुत ज़रूरी है कि आप ना अपने टाइम को मैनेज करके चलिए। किस टाइम आपको कौन सा काम करना है, अगर आपके माइंड में ये एक प्लान होगा ना तो आप सारे काम घर के कर पाएंगे। कई बार हमारे घर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है जिसको हम एज आ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक बॉक्स था, इसको ना मैं अपनी बेटी की बेल्ट रखने के लिए यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे से ना इसमें सारी बेल्ट्स आ भी जाती हैं। छोटे बच्चों के सामान के लिए ना इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स से आप यूज़ करिए, बहुत ही हैंडी होते हैं और चीज़ें ना इधर उधर बिखरती नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो डोर है ना, इस पे मैंने एक हैंगर हैंग किया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे हुक्स हैं, तो उस पर बच्चों की सारी कैप आ गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है मुझे अलमारी को सेट करने में। बस चीज़ों को उनकी जगह पर आप रखते रहेंगे ना तो आपका घर कभी भी बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होगा।
कल थोड़ा बहुत मैंने स्टिचिंग का काम किया था, तो जल्दी जल्दी में ना धागे मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। तो अभी बस 5-10 मिनट का टाइम निकाल कर उनको अच्छे से सेट करके रख दिया है। और हमेशा ना हुक और बटन रखने के लिए मैं किटकैट की जो छोटी छोटी डिब्बियाँ आती हैं ना, इसका यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे से इसमें सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं और बहुत ही कम स्पेस में ये सामान आ भी जाता है। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हैंडी होती है यूज़ करने में भी। अंदर वाले रूम की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और बच्चों को अभी मैंने हॉलीडे होमवर्क करने के लिए बिठा दिया था। जब तक वो लोग अपना होमवर्क करेंगे तब तक मैं इस वाले रूम की क्लीनिंग भी कर लूँगी। कुछ ऐसे सरफेस जो हम डेली बेस पर यूज़ करते हैं, हमारे टच में आते हैं, उनकी क्लीनिंग करना ना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में ये काम थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय ना धूल वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो डस्टिंग का काम मैं हमेशा बाद में ही करती हूँ। वैसे तो सुबह सफाई करते टाइम भी एक बार मैं जहाँ भी मुझे लगता है धूल मिट्टी है तो झाड़ देती हूँ, लेकिन अच्छे से क्लीनिंग बाद में ही हो पाती है, क्योंकि इतना टाइम ना सुबह नहीं मिल पाता है। तो एक एक एरिया लेके मैं चलती हूँ और डेली बेसिस पर क्लीन करती रहती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी सोफ़े के ये जो हैंडल्स वगैरह थे ना, इसको मैंने अच्छे से वाइप कर दिया था, चीज़ों को उनकी जगह पर रख दिया है, और बस इतना सा करने के बाद ही रूम हो गया है हमारा बिल्कुल रेडी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।